तो कशा आहात मंडळी. वन्स अगेन वेलकम इन दी एडमिशन गुरुजी का यूट्यूब लेक्चर सीरीज ऑफ बीडब्ल्यू. एज अ प्रॉमिस हमने चैप्टर 4, 5, 6 का वीडियो लेक्चर्स खत्म भी किया है विद द नोट्स कंसेप्ट एंड क्वेश्चन में शेयर भी किया. आज के लेक्चर में हम लोग खत्म करने वाले चैप्टर नंबर 3, जो आपके लिए एक्स्ट्रा एक सरप्राइज था कि चैप्टर 3 हमने आज के लेक्चर में वाइंड अप करने वाले. लेट्स कंटिन्यू चैप्टर 3. चैप्टर 3 मैंने देखा था सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर का वर्किंग. देन हमने देखा था उसके दो टाइप, कोर एंड शेल. उसका हमने डिस्टिंग्विश फॉर्म भी देखा था. देन हमने देखा था ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है विद द पैरामीटर ऑफ के विच इज n2/n1. देन व्हाट आर द ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, दैट इज आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर डिनोटेड बाय साइन ईटा. देन ट्रांसफॉर्मेशन लॉसेस कौन से होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, उसका लिस्ट फॉर्मूला, सारे पॉइंट हमने यहाँ पे स्टडी किए थे. देन हमने देखा था कि व्हाट आर दी आइडियल एंड प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर, उसका हमने डिस्टिंग्विश पैरामीटर स्टडी किया था. लास्ट क्वेश्चन स्टडी करते व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर. तो पहला टाइप ऑफ ट्रांसफर का एप्लीकेशन है दैट इज वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन. कि जब भी ट्रांसफर यूज करने वाले हैं ना तो वोल्टेज फ्लक्चुएट होगा, चेंज होगा. ट्रांसफर का प्राइमरी यूज टू स्टेप अप और स्टेप डाउन voltages in AC circuit. The step up transformer are increase voltage for the transmission over long distance and step down transformer to reduce the voltage for additional end user. इसका मतलब क्या है, देखो कि समझो यहाँ पे MUCB का पावर हाउस है जहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है. ठीक है. देन यहाँ पे मेरा घर है, बराबर. देन यहाँ पे घर के सामने एक पोल होता है, खंबा होता है, जिससे ये वायर कनेक्टेड होता है ना, घर पे आता है. ये वायर से ऐसे कनेक्टेड है. इन बिटवीन यहाँ पे ऐसे कुछ वर्टिकल टावर्स भी होते हैं. और जब भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा ना तो जनरेट होते टाइम ज्यादा नहीं होता. एग्जाम्पल लेते 5000 वोल्ट इतना जनरेट हुआ. लेकिन 5000 वोल्ट ट्रांसमिशन किया तो यहाँ तक कुछ भी बाकी नहीं रहेगा. इसके लिए यहाँ पे यूज करने वाले स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, जो क्या करेगा, इसका वोल्टेज बढ़ाएगा, लेके जाएगा 25,000 वोल्ट. ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जैक्टली ये वैल्यू होता है नहीं ऐसा श्योर नहीं. 5000 वोल्ट अगर क्रिएशन हो रहा है तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर से उसका वैल्यू बढ़ाते हैं हम लोग, वोल्टेज इंक्रीज करते, बिकॉज ज्यादा दूर तक लेके जाना. पावर सप्लाई जहाँ पे क्रिएट हो रहा है एंड मेरा घर, तो हो सकता है 1000 किलोमीटर का डिफरेंस, डिस्टेंस 1000 हो सकता है ना. देन ये टावर के पास थ्रू जाएगा, पोल के पास जाएगा. पोल के पास आने के बाद यहाँ पे एक और ट्रांसफर होगा स्टेप डाउन. मेरे घर पे थोड़ी चाहिए 25,000 का वोल्टेज, मुझे तो चाहिए 230, बस इतना ही चाहिए. घर पे आते आते स्टेप डाउन इसका वोल्टेज डिक्रीज करने वाला, बिकॉज एंड यूजर के पास है. ये इसका ब्लॉक डायग्राम. तो एप्लीकेशन पूछा तो ये ब्लॉक डायग्राम आप लोग बना नहीं सकते, इतना सिंपल मैंने से बताया. तो स्टेप अप मतलब इंक्रीज होगा वोल्टेज ड्यू टू लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना. स्टेप डाउन मतलब रिड्यूस होगा वोल्टेज अप टू दी एंड यूजर तक जाना. इसके लिए जाते हैं नेक्स्ट वन के ऊपर, पावर डिस्ट्रीब्यूशन. तो यहाँ पे पावर प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है. जैसे वोल्टेज ट्रांसफॉर्म हुआ वैसे पावर भी होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इज एट द एंड पावर. इन पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ट्रांसफॉर्मर यूज टू रिड्यूस वेरी हाई ट्रांसफॉर्मेशन वोल्टेज टू लोअर वैल्यू फॉर द कंज्यूमर. तो वोल्टेज कम ज्यादा करना है मतलब क्या करना है, पावर कम ज्यादा करना है. तो पावर फ्लक्चुएशन इसका मतलब यही होता है कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन. देन देयर इज इलेक्ट्रिक आइसोलेशन. सेफ्टी एंड प्रिकॉशन के लिए थोड़ा सा आइसोलेशन होना चाहिए. तो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर provides electrical isolation between input and output circuit, which is crucial for safety and prevention. इनपुट एंड आउटपुट इसके बीच में थोड़ा सा आइसोलेशन होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम होगा. दैट इज गिवन बाय द इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर. पहला 3 एप्लीकेशन मैंने देखा. फोर्थ वन इज इम्पीडेंस मैचिंग. इम्पीडेंस अगर ट्रांसफार्मर मैच हुआ नहीं तो ज्यादा से ज्यादा पावर लॉस होगा एंड मैक्सिमम पावर आएगा नहीं. The transformer are used to match the impedance between the different parts of circuit to ensure the maximum power transfer. 100 वैट अगर पावर तो ज्यादा से ज्यादा पावर आउटपुट के पास जाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, इफिशियंसी कम आएगा. बिकॉज इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या है, इफिशियंसी इज इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर ना. तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कब होगा, जब आप लोग इम्पीडेंस मैच करोगे तब. देन देयर इज अ नेक्स्ट वन, सिग्नल कपलिंग. प्रॉपर सिग्नल कपल होना चाहिए, पास ऑन होना चाहिए. नहीं तो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ हेलो, बीच में एल एक खा गया, हेलो ऐसे आवाज आएगा. तो इन ऑडियो amplifier and telecommunication system, transformer used to coupling the signal between a different stage of circuit while providing electrical isolation. तो सिग्नल कपल होने के लिए एट ए डिफरेंट स्टेज हम लोग ट्रांसफार्मर यूज करते हैं. नेक्स्ट इज वोल्टेज रेगुलेशन. सेम वोल्टेज ट्रांसफॉर्म के लिए वोल्टेज रेगुलेट होना चाहिए. ऑटो ट्रांसफार्मर कैन बी यूज टू रेगुलेट द वोल्टेज बाय एडजस्टिंग द टैपिंग पॉइंट ऑफ द वाइंडिंग. वाइंडिंग के ऊपर एक पॉइंट होता है विच इज वोल्टेज टैपिंग. तो ऑटो ट्रांसफार्मर का आपने अगर सिंबल भी दिखा ना तो यहाँ पे ऐसे टैप होता है, ये कॉइल जैसे ही हम लोग बनाते हैं. एंड यहाँ पे ऐसे डॉट होता है दैट इंडिकेट ऑटो ट्रांसफॉर्मर, ये ना स्टेप अप है ना स्टेप डाउन.
ये ऑटो फॉर्म में काम करेगा। The last one is power supplies. The transformer are used in a power supply to convert AC and DC voltage using rectification filtering. ट्वेल्थ का सेमीकंडक्टर चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो पहला चैप्टर का स्टार्टिंग ऐसे दिया है कि वहां पे रेक्टिफिकेशन का डायग्राम दिया है, एसी को हम लोग डीसी कन्वर्ट करते हैं, उसमें ट्रांसफॉर्मर यूज हुआ है। फॉर द फिल्टरिंग एंड रेक्टिफिकेशन ट्रांसफॉर्मर यूज होता है जो एसी टू डीसी करता है। बड़े बड़े एडेप्टर में लैपटॉप का एंड किसी मोबाइल सिस्टम का छोटा सा ट्रांसफर होता है दैट कन्वर्ट एसी सिस्टम इनटू डीसी सिस्टम। तो मेक श्योर दिस आर दी एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो यहाँ पे हमने चैप्टर 3 खत्म किया कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू, कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू। एक ही लेक्चर बाकी इसलिए क्वेश्चन बैंक के ऊपर डिस्कस करने के लिए मिलते हैं द नेक्स्ट लेक्चर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेक श्योर चैप्टर 4, 5, 6 का प्रॉपर नोट्स दिया है, क्वेश्चन बैंक दिया है, प्लेलिस्ट दिया है प्रीवियस लेक्चर्स का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का ग्रुप दिया है, ज्वाइन दैट व्हाट्सएप ग्रुप। डू नॉट टेक इट लाइटली। टाइम पास व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने से अच्छा है एक प्रॉपर कंटेंट वाला ही करो। नहीं तो बहुत जगह पे सिर्फ सेल करते हैं, दिस इज नॉट फॉर सेलिंग। यूट्यूब पे ही सब कुछ चले, यू विल गेट अ प्रॉपर सरप्राइज आफ्टर द वीडियो पेपर। फॉर दैट यू शुड ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप। स्टॉप करते, थैंक यू सो मच, चलो बाय।